हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई को टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 20 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविजन कर सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्प्लिमबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रौनक साधवानी। रौनक साधवानी ने यह टूर्नामेंट जीता है। यही है रौनक साधवानी जिन्होंने यह टूर्नामेंट जीता है। एक 15 वर्षीय युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी ने 19वां स्प्लिमबर्ग ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नागपुर के रहने वाले चौथी वरीयता प्राप्त साधवानी 9 राउंड से 7 अंक लेकर टूर्नामेंट में अपराजित रही, जिसमें 5 जीत और 4 ड्रॉ रहे और 90 और अंतिम दौर में साधवानी और इतालवी जीएम पियर लुइगी बसो ने 7 अंकों के साथ में बराबरी हासिल की, लेकिन बेहतर टाई ब्रेक स्कोर के आधार पर भारतीय को विजेता घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने इस्तीफा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मलेशियाई प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन ने अभी इस्तीफा दे दिया है। यही है मोहिद्दीन यासीन जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है अपने पद से। मलेशिया के प्रधानमंत्री मोहिद्दीन यासीन और उनके मंत्रिमंडल ने संसद में विश्वास मत हारने के बाद इस्तीफा दे दिया और 74 वर्षीय मोहिद्दीन यासीन मार्च 2020 में सत्ता में आए। हालांकि वह एक उत्तराधिकारी के नाम तक एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में बने रहेंगे। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और मलेशिया की मुद्रा है मलेशियाई रिंगिट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमवे इंडिया ने किसे को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को एमवे इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी फर्म एमवे इंडिया ने घोषणा की है कि उसने ओलंपियन सेखोम मीराबाई चानू को एमवे इंडिया और उसके उत्पादों के न्यूट्रीलाइट रेंज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और मीराबाई चानू न्यूट्रीलाइट, डेली ओमेगा और ऑल प्लांट प्रोटीन जैसे उत्पाद श्रृंखलाओं पर केंद्रित कंपनी के अभियानों का नेतृत्व करेंगे। और भारत तोलक चानू ने 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 वर्ग में रजत पदक जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस का स्वर्ण पदक किसे दिया जाएगा? यानी कि अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार होता है कांग्रेशनल पुरस्कार, कांग्रेशनल स्वर्ण पदक, तो वह दिया जाएगा महात्मा गांधी को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और अभी तक किसको किसको दिया जा चुका है? तो नेल्सन मंडेला को भी दिया जा चुका है और मदर टेरेसा को भी दे दिया है। न्यूयॉर्क के एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने महात्मा गांधी को उनकी शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मरणोपरांत प्रतिष्ठित कांग्रेस के स्वर्ण पदक से सम्मानित करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधित्व सभा में एक प्रस्ताव फिर से पेश किया है। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और गांधी कांग्रेशनल गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले पहले भारतीय होंगे, जो जॉर्ज वाशिंगटन में नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मदर टेरेसा और रोजा पार्कस जैसी महान हस्तियों को दिए जाने वाला सम्मान है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी मोहम्मद आजम। मोहम्मद आजम को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यही है मोहम्मद आजम जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तेलंगाना के करीमनगर जिले के मोहम्मद आजम को अनुकरणीय नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करने के लिए हाल ही में केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा दिल्ली में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने हरिताहरम परियोजना के तहत रक्तदान, अंगदान और वृक्षारोपण कार्यक्रमों से संबंधित कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इस पुरस्कार में एक प्रशंसा प्रमाण पत्र और 50,000 रुपये नकद दिए जाते हैं और इसके अलावा उन्होंने विभिन्न गाँवों में लोगों के लाभ के लिए जल संरक्षण, भिगोने वाले गड्ढों का निर्माण, स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित कार्यों और सरकारी कल्याण योजनाओं पर भी काम किया है। उन्होंने भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से इंदिरा गांधी एनएसएस पुरस्कार प्राप्त किया है और उन्हें तत्कालीन आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रतिभा पुरस्कार और राष्ट्रीय गौरव सम्मान पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में MAMI फिल्म फेस्टिवल के अध्यक्ष कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रियंका चोपड़ा जोनास। प्रियंका चोपड़ा जोनास को अभी इसका अध्यक्ष बनाया गया है और इसके पहले कौन था? इसके पहले था दीपिका पादुकोण। तो इन्होंने दीपिका पादुकोण का स्थान लिया है। दीपिका पादुकोण के पद से हटने के लगभग 4 महीने बाद अभिनेता निर्माता प्रियंका चोपड़ा जोनास को MAMI फिल्म महोत्सव के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया गया था और मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज ने आने वाले वर्ष और संस्करण और नेतृत्व में बदलाव के लिए अपनी योजनाओं का अनावरण किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने बार्सिलोना छोड़ने के बाद पेरिस सेंट जर्मन के लिए साइन किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी ने 21 साल के बाद बार्सिलोना, जहां उन्होंने शुरू किया था और छोड़ने के बाद स्टार पैक पेरिस सेंट जर्मैन में शामिल हो गए। यूरोप के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के लिए बैलोन ड'ओर के 6 बार के विजेता मेसी ने तीसरे वर्ष के विकल्प के साथ 2 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब, जिसे आमतौर पर पेरिस सेंट जर्मन या PSG के रूप में जाना जाता है। मेसी ने बार्सिलोना को 778 मैचों में 672 गोल के साथ छोड़ा और जो एक क्लब के लिए एक रिकॉर्ड टैली है और उनकी ट्रॉफी में 4 चैंपियन लीग और 10 ला लीग खिताब शामिल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आतंकवाद रोधी दस्ते प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सहारनपुर के देवबंद में आतंकवादी निरोधी दस्ते कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पहले ही देवबंद में ATS प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए 2000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि आवंटित कर चुकी है और देवबंद उत्तरांचल और हरियाणा सीमा पर है और यह राज्य के पश्चिमी हिस्सों में अपनी गहराई, उपस्थिति और संचालन दक्षता बढ़ाने में हमारी मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और यहाँ पर मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, जिनका मूल नाम है अजय सिंह बिष्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना है कब? 2020 में। ब्रिटिश कंपनी हाउस प्रेस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद को 2020 में दुनिया के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में दूसरा सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है और गाजियाबाद ने 2.5 पार्टिकुलेट मैटर
का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक और 106.6 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया है। और गाजियाबाद से पहले सिंजियांग प्रांत के चीनी शहर होतान को 110.2 माइक्रोग्राम M3 के PM2.5 के साथ सबसे प्रदूषित शहर का नाम दिया है। और रिपोर्ट ने हैतान में वायु प्रदूषण को रेतीली तूफान के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसके फलस्वरूप टकलामकान रेगिस्तान की निकटता है, जो दुनिया में सबसे बड़ा स्थानांतरण रेत का रेगिस्तान है। और दुनिया भर में सबसे प्रदूषित शहरों में से 49 में बांग्लादेश, चीन, भारत और पाकिस्तान का योगदान है। और रिपोर्ट के अनुसार 2020 में बांग्लादेश दुनिया भर के सबसे प्रदूषित देश था और इसके बाद पाकिस्तान और भारत मंगोलिया का स्थान रहा। और इस बीच ऑस्ट्रेलिया में जूडबरी में सबसे स्वच्छ हवा वाले शहरों की सूची में 2.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के PM2.5 स्तर के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। और अमेरिका के हवाई में कैलुआकोना और फिनलैंड में मोआन्यू क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुडोको पहेली के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ, वह किस बीमारी से हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, कैंसर की वजह से इनका निधन हो गया है। यही थे पहेली के निर्माता माकी काजी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। पहेली सुडोकू के निर्माता माकी काजी का 69 वर्ष की आयु में पित्त नली के कैंसर के कारण निधन हो गया है। वह सुडोकू के पिता के रूप में जाने जाते थे और जापान से थे। वह एक जापानी पहेली निर्माता निकोली कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष थे। और काजी ने 1980 में दोस्तों के साथ जापान की पहली पत्रिका पहली तुशिन निकोली की स्थापना की थी 1983 में, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा, कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।